हेलो बच्चों, 8th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहे हैं। आपके जो चैप्टर का नाम है दैट इज़ डाटा हैंडलिंग, जिसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सो हेयर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। बोलते हैं कि इनमें से हम किस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम का यूज़ करेंगे। देखो बच्चों, हिस्टोग्राम का यूज़ हम उस डाटा को शो करने के लिए करते हैं जिस डाटा को हम क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जिस डाटा को हम क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज। ठीक है, किसी पोस्टमैन के बैग में बहुत सारे लेटर्स हैं डिफरेंट एरियाज़ के लिए। तो क्या इस डाटा को हम हिस्टोग्राम की मदद से शो कर सकते हैं? ठीक है, नहीं, क्योंकि एरियाज़ को हम क्लास इंटरवल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं कर पाएंगे। सेकंड, द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एथलेटिक मीट। बिल्कुल, हाइट ऑफ एथलेटिक्स, इस हाइट को हम कॉम्पिटिटर्स की हाइट को क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपटीशन में अलग अलग हाइट के कॉम्पिटिटर्स आए होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम फीट की बात करें तो कुछ 3 से 4 फीट हो सकते हैं, कुछ 4 से 5 फीट हो सकते हैं, कुछ 5 से 6 फीट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इनकी जो हाइट है इसको क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 3 से 4 फीट के 10 हैं, यहाँ पे 15 हैं, यहाँ पे 20 हैं। तो इस तरह से इस डाटा के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनी द्वारा कैसेट्स प्रोड्यूस की जाती है। नाउ अगेन, कंपनीज को हम क्लास इंटरवल में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम हिस्टोग्राम का यूज़ नहीं कर सकते हैं। डी पार्ट इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। बिल्कुल, टाइम को हम क्लास इंटरवल में कर सकते हैं। जैसे 7 से हम 10 का एक इंटरवल ले सकते हैं, फिर 10 से हम 1 का, 1 से 4 का, 4 से 7 का एक इंटरवल ले सकते हैं कि इसमें कितने पैसेंजर्स ट्रेन में आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ कुछ है, 100 है, 200 है, 300 है, ठीक है, 150 है। तो इस तरह से हम इस डाटा को भी क्लास इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हम हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट योर आंसर्स? यू कैन write down like this: the number of areas cannot be represented in class interval, so we cannot use a histogram to show the data. Second में आप लिखेंगे the height of competitors can be divided into intervals, so we can use histogram here. ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया फीट में, यहाँ पे सेंटीमीटर में हाइट को ये किया गया है, मेजर किया गया है, तो आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं। थर्ड में कंपनीज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फोर्थ में टाइम को हम डिवाइड कर सकते हैं क्लास इंटरवल में। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ और रीज़न के साथ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोलते हैं द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल। द फ्लोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु केम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। कुछ शॉपर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपिंग करने के लिए आते हैं, उनको मार्क किया गया है। एम से मैन है, डब्ल्यू से वीमेन, बी से बॉय है, जी से गर्ल्स है। तो हमने यहाँ पे चेक करना है कि कितने मैन है, कितने वीमेन है, कितने गर्ल्स हैं, कितने बॉयज़ हैं। उसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, यूजिंग टैली मार्क्स कहा है हमें। तो देखो, इसके लिए हम इस तरह से एक टेबल बना देंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। यहाँ पे जो शॉपर्स आए हैं, ओके, कितने मैन है, मैन के लिए जितने मैन हैं उनके लिए टैली मार्क्स पहले, जिससे 15 मैन है उसमें से आपने काउंट करने हैं, तो 15 मैन है, तो 15 के लिए टैली मार्क्स हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, टैली मार्क्स जिसको नहीं पता है, जैसे 1 2 3 4 5 के लिए हम ये कर देते हैं पूरा, फिर अगेन 6 7 8 9
10, देन 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो इस तरह से आप 15 लिख सकते हैं टैली मार्क्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी फिर हमने लिखनी है, फ्रीक्वेंसी इज़ 15। देन वीमेन कितनी थी, वीमेन 28 आई थी। ठीक है, 28 के लिए हम टैली मार्क्स इस तरह से लिखेंगे अगेन सिमिलरली। बॉयज़ वर 5 बॉयज़। गर्ल्स कितनी थी, गर्ल्स 12 थी। सो टोटल देयर वर 60 पीपल। ठीक है, देन हमें बोला है कि बार ग्राफ से भी ये डाटा आपने शो करना है, तो बार ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बार ग्राफ, तो टोटल 60 थे, 60 तक हमने ले लिए, नंबरिंग कर दी। यहाँ पे स्केल को हमने इस तरह से रखा है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, 0, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, तो मैन कितने थे, मैन थे 15, तो 10 और 20 के बिल्कुल बीच में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, वीमेन 28 थी, तो 30 से थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ जैसे आएगी। ठीक है, देन बॉयज़ वर 5, तो 10 और 0 के बिल्कुल बीच में 5। गर्ल्स वर 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर, अब 15 से नीचे, तो यहाँ पे जो है गर्ल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं इसको शो करने के लिए। ठीक है, तो इस साइड को जो हमारे कैटेगरीज ऑफ शॉपर्स थे, ये हमारे शॉपर्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ शॉपर्स के कितने थे, यहाँ पे शॉपर्स कौन कौन थे, मैन, वीमेन, बॉयज़, गर्ल्स, और कितने थे वो हमने वाई एक्सिस में ले लिया। ओके, सो नाउ द वीकली वेजेस, क्वेश्चन नंबर 3, द वीकली वेजेस इन आरएस ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर, है ना, हफ्ते की जो मजदूरी है वो 30 वर्कर्स की दी हुई है। 830 से लेकर के, देखो हाईएस्ट नंबर इसमें देखो कितना होगा, हाईएस्ट नंबर जैसे 800 से 900 तक ही दिख रहा है मुझे, 890 इसमें हाईएस्ट दिख रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे भी 890। तो हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना देना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इंटरवल्स। हमें बोला है कि आप 800 से 810 लीजिए, 810 से 20 लीजिए, तो हमें 900 तक यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, क्लास इंटरवल लेना पड़ेगा। फिर हम उसमें देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में कितने लोगों की मजदूरी है। ओके, सो वी कैन मेक अ टेबल हेयर। ओके, हेयर इज़ आवर टेबल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा टेबल को, क्योंकि जो हमारी यहाँ से टेबल हमारा शुरू है, ये निचली साइड हो गया। तो इस तरह से आपने टेबल बनाना है। आधा टेबल जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे पेस्ट हो गया। ओके, तो देखो हमारा क्लास इंटरवल 800 से 810 में 3 ही मज़दूरों की मजदूरी है, तो टैली मार्क्स 3 है, फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी। 810 से 820 तक 2 ही मज़दूर हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है। फिर 830 से 40 तक 9 है, 840 से 50 तक 5 है, 50 से 60 तक 1 है, 60 से 70 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 890 से 900 तक कितने हैं, वो 4 मज़दूर हैं जिनकी मज़दूरी इतनी है। तो इस तरह से 30 आ जाएंगे। तो इनको आप इजीली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लास इंटरवल हमें दे के रखा था कि हमने 10-10 का क्लास इंटरवल लेना है। आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन से काउंट करने हैं। ठीक है, कितने मज़दूर किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर डाटा इन क्वेश्चन नंबर 3। एक हिस्टोग्राम भी बोला है हमें शो करने को, जो डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, विच ग्रुप हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, किस ग्रुप में मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, ये आप यहीं से इनके आंसर दे सकते हैं।
देखो जैसे 30 से 40 तक कितने वर्कर्स हैं, 9 वर्कर्स हैं, तो इसमें मैक्सिमम वर्कर्स आ रहे हैं 30 से 40 तक। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न RS 850 एंड मोर, 850 और ज़्यादा वाले कितने हैं, देखो 850 से ज़्यादा कितने हैं, इनको आप सबको काउंट कर सकते हैं 850 से लेकर के इधर से 850 से यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 3 1 3 4 5 6 6 10 वर्कर्स ये आ जाएंगे यहाँ पे 10 वर्कर्स जिनकी मजदूरी 850 या 850 से ऊपर है। हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850, तो 850 से लेस कितने बच गए, 20 वर्कर्स बच गए जो 850 से लेस हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स इन ए पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविज़न ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। बोलते हैं कि हॉलीडेज़ में बच्चों के द्वारा इतने घंटे टीवी देखा गया है, उसका एक डाटा जो है ग्राफ के ज़रिए शो किया गया है। इधर आप नीचे ग्राफ देख रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द ग्राफ शोन हेयर। इनके कुछ आंसर देने हमने ग्राफ से देख करके कुछ क्वेश्चंस के। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वॉच टीवी। देखो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपके ये है और आवर्स आपके इस साइड को दिए हैं, तो आपने देखने कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कितने घंटे जो है टीवी देखा। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखो 32 स्टूडेंट्स इधर है मैक्सिमम, और इन्होंने जो टीवी देखा है वो 4 से 5 घंटे देखा है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे 4 to 5 आवर्स। सेकंड में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। लेस देन 4 आवर्स कितने बच्चों ने देखा, लेस देन 4 आवर्स देखो 4 आवर्स यहाँ से शुरू है आपका, तो 22 स्टूडेंट्स इसके पीछे हैं। 4 घंटे से पीछे कितने बच्चे हैं, 22 स्टूडेंट्स हैं। तो 22 स्टूडेंट्स ने 4 घंटे से कम टीवी देखा। तो आप लिखेंगे 22 स्टूडेंट्स वॉच टेलीविज़न फॉर लेस देन 4 आवर्स। थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स, 5 घंटे से ज़्यादा किसने टीवी देखने में टाइम व्यस्त किया अपना। तो देखो 5 घंटे से ज़्यादा हैं आपके 8 स्टूडेंट यहाँ हैं, 6 स्टूडेंट्स यहाँ हैं, तो टोटल ये 14 स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखा। तो इनके आंसर्स आप यहीं से इजीली लिख सकते हो। ओके, तो इस एक्सरसाइज में हमारे 5 क्वेश्चन थे। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा हिस्टोग्राम बनाने को था, ठीक है। बाकी बार ग्राफ से आप 5th के आंसर इजीली जो है नोट डाउन कर लेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है।